नमस्कार दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। 4 जून को जो मतगणना का चुनाव का परिणाम आना था, उस चुनाव से पूरे मथुरा ही नहीं पूरे देश में एक 400 पार का जो नारा बीजेपी ने लगाया था, वो कहीं ना कहीं धराशायी होता नजर आ रहा है। 400 पार का आंकड़ा आज वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाए और 293-94 पे अभी भी पूरे देश में एनडीए गठबंधन लगा हुआ है। वहीं पर इंडिया गठबंधन तकरीबन 230-233 के आंकड़े को टच कर रहा है। इसी के साथ मथुरा अगर संसद के चुनाव की देखी जाए तो 2 बार से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी इस बार तीसरी बार भी वोट में खड़ी हुई थी, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी बीएसपी से सुरेश सिंह जी और कांग्रेस से मुकेश धनगर खड़े हुए थे। वहीं पर आज इनसे जानते हैं कि पहली बार सुरेश सिंह बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने पर और पहले प्रत्याशी ऐसे थे जो कि कभी शायद राजनीति में उन्होंने कदम नहीं रखा। समाज सेवा और स्कूल चलाते हैं, अपना समाज सेवा करते हैं और स्कूल चलाते हैं, लेकिन पहली बार राजनीति में कदम रखा। सर, मैं सही कह रहा हूँ कि पहली बार ही राजनीति में कदम? राजनीति में 54 दिन हुए। आज 54 दिन पहले आप राजनीति में आए। कितना वोट अभी तक आपको मिला? मुझे जो है वोट, टोटल वोट कितना 2 लाख हो गया। अभी क्लियर हुआ नहीं वोट। 2 लाख 1.5 से 2 लाख के बीच में वोट आता, लगभग इतना ही मुकेश धनगर जी को थोड़ा बहुत ऊपर, ठीक है। 2-2.25 से हेमा मालिनी जी जीत में, ठीक है ना। 3 बार की सांसद, मतलब तीसरी बार सांसद की तैयारी है उनकी, 2 बार ऑलरेडी हैं और उनके बराबर में आप खड़े हुए और तकरीबन 2 लाख लोगों ने आप पर प्यार बरसाया। मैं उसको प्यार ही कहूंगा कि आप पहली बार खड़े हुए और 2 लाख लोगों ने प्यार बताया। क्या कहेंगे मथुरा की जनता को और अपने इस चुनावी 54 दिन के समीकरण को लेकर? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने ब्रजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और प्यार दिया। और दूसरा, मैं अपने जितने मेरे कार्यकर्ता थे, मेरी पार्टी थी, मेरे माननीय बहन जी, उनको भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया कि मैं नया आदमी था, राजनीति में बिल्कुल भी मेरा कभी में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने मुझे आगे टिकट दी तो मुझे लड़वाया। और अपने शासन प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़ी निष्पक्षता से और बड़े सहयोग के साथ वोटिंग कराई और मतगणना कराई। और लास्ट में सब पत्रकारों को भी मैं बहुत उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे समाचारों को छापते रहे, हमारे बारे में लोग बताते रहे कि हम विनम्र हैं, पढ़े लिखे हैं, सुशील हैं। तो मैं आप सभी को सबको धन्यवाद देता हूँ और सभी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहीं पर जो एक नैरेटिव चला था मथुरा में, बाहरी प्लस लोकल प्लस हेमा मालिनी जी का यहाँ पर न रहना, लोगों में कहीं ना कहीं एक चुभन सी थी, तो क्या उसका इफेक्ट मानते हैं या नहीं मानते इस बार? देखिए, ये चुभन थी, जब मुझे ऐसा महसूस था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तभी मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। मुझे लग रहा था कि मथुरा में लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, कि मथुरा में चाहते हैं ब्रजवासी सांसद बनना चाहिए। लेकिन वोटों के माध्यम से अब आपको पता लग रहा है कि उन्होंने दोबारा भी उनको जिताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है, उनकी भावना अलग थी, बोल कुछ रहे थे और उनके अंदर, दिल के अंदर कुछ और था। इसका मतलब ये रहता है कि वो संतुष्ट थे कि वो वर्तमान सांसद थे, इसलिए उन्होंने उनको वोट किया। मैं तो अब सांसद महोदय को भी बधाई देना चाहता हूँ तीसरी बार के लिए। तो मथुरा में जैसे उन्होंने 10 साल में बहुत सारा विकास कराया है, 5 साल में और विकास कराया है मथुरावासी। ऐसे मैं आप थोड़ा सा आपको पूछना चाहूँगा, 2019 में 3-3.5 लाख की जीत थी हेमा मालिनी और इस बार 2-2.25 के लपेटे में कहीं अटक गई हैं। तो क्या इसको मथुरा की जनता का गुस्सा नहीं कहेंगे हम? गुस्सा तो कहेंगे, क्योंकि वोट कम हुई काफी। और पिछली बार बीएसपी और कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले थे, उसकी अपेक्षा अब के बीएसपी का भी वोट बढ़ा है, कांग्रेस का भी वोट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं या तो कुछ गठबंधन वो संगठनों ने प्रत्याशियों का सपोर्ट नहीं किया, कहीं पर कुछ नया प्रत्याशी होने के कारण भी आप कहीं पीछे रह गए, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में
सरकार के प्रति गुस्सा था। और आप देख रहे होंगे इस समय बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर आगे चल रही है यूपी में, और बाकी पे गठबंधन आगे चल रहा है। तो गुस्सा वहाँ दिखाई देता है, गुस्सा था तो वोटों में दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गुस्सा मथुरा में था। लेकिन वो हम लोग, हमारे अंदर कुछ कमी रही होंगी कि उस गुस्से को हम वोट के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए। या नए थे, दोनों ही प्रत्याशी नए थे, जनता स्वीकार नहीं कर पाई, या हम जो है सामान्य परिवारों के सदस्य थे, वो लोग बड़े लोग थे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी कि जनता हमको जो है स्वीकार नहीं कर पाई और हमको पूरा वोट नहीं दे पाई। लेकिन जो वोट हमको दिया है तो इतने कम समय में, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब आगे की, जैसे कि आपने जब चुनाव स्टार्ट हुए थे तो मुझे याद है आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मैं प्रथम बार राजनीति में आया हूं और ये मेरा पहला और आखिरी चुनाव है। इस तरह का एक आपने आखिरी तो नहीं बोला था मैंने, प्रथम चुनाव है मेरा, प्रथम चुनाव है और आखिरी भी चुनाव है। मैं आगे मेरी मुश्किल है कुछ इस तरह का हिसाब से तो है। पूछा ना आगे लड़ेंगे क्या? हाँ। तो मैंने बताया आगे लड़ेंगे, वो उम्र के हिसाब से पता लगेगा ना। अच्छा अच्छा। वो वीडियो मुझे आज भी याद है कि आपने एक सभा में कहा था, गांव की पंचायत हो रही थी, वहाँ पर ये सब कहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ने सोचा कि सब पहली बार रहे और आखिरी बोल रहे हैं? तो कहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई क्या आखिरी बार? लोगों ने जब बात की ना मुझसे जी कि आगे मानो आगे सफलता नहीं मिली तो आगे क्या करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो आगे देखेंगे। अच्छा, अब क्या कहेंगे मथुरा की जनता को, किस तरह के? अच्छा, दूसरा, इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप कि जैसे अभी अब हम यहाँ मथुरा को छोड़ करके अगर हम पूरे देश की बात करें तो जहाँ एनडीए बोल रहा था कि हम 400 पार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा इन्होंने रखा था और वो 200-300 भी टच नहीं कर पा रहे, तो इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़े लेवल पे काफी परिवर्तन होते हैं और इस दुनिया को जो है हार्डली 20,000 लोग चला रहे हैं और इस भारत को भी मुश्किल से 500 लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़े खेल हैं, बहुत बड़े खेल हैं। एग्जिट पोल जो आया था वो एक विशेष मिशन के लिए आया था। विशेष क्या था उसमें? 3 चीजें थी। पहला रीजन था कि विरोधियों को देमोराइज करना, ये तो था राजनीतिक। दूसरा था औद्योगिक। जब आप जानते होंगे शेयर मार्केट में बड़ा बहुत $मिलियन का उसका पैसा लगता है, अरबों रुपए आज डूब चुका लोगों का। हाँ, तो मार्केट कई दिनों से गिर रहा था। उन्होंने काउंटिंग का टाइम ऐसे ही रखा। एग्जिट पोल आया क्या तारीख को? 1 तारीख को, जिस दिन शेयर मार्केटिंग बंद रहता है, ठीक है। और हम लोग, हमारी काउंटिंग 3 को भी हो सकती थी कल संडे के दिन, लेकिन उन्होंने कराई मंडे, उन्होंने कराई ट्यूजडे कराई जी। जैसे ही हुआ तो हमें मालूम था कि मार्केट 2,500-3,000 को क्रॉस करेगा। कल वही हुआ, 2,000 क्रॉस किया, BSE साथ से NSE क्रॉस किया, लोगों का हो गया धंधा, काम खत्म हो गया। 30 से 40%। और आज क्या हो गया? 30 से 40% गिरा है। ये खेल है, बहुत बड़ा खेल है। अब आम आदमी समझ नहीं पाता खेल को। आम आदमी खेल को समझेगा तो ढंग से वोट देगा। लेकिन हमको दुख है, पूरे विरोध था, विरोध जो वोटों में दिखाई दिया, लेकिन मथुरा में नहीं दिखाई दिया। तो जबकि ऐसा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सुरेश सिंह जी BSP से। BSP ने अगर, शायद मैं अगर एक चीज कहूँ तो, जो अगर गठबंधन के साथ अगर आज ये पार्टी भी होती तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े कुछ और होते और एनडीए के लिए भारी पड़ रहे होते। सुरेश सिंह जी ने बड़े ही नपे तुले और एक मजे हुए राजनीतिक की तरह उन्होंने सवालों के जवाब दिए और आज मथुरा से फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने जा रही हैं हेमा मालिनी जी। 2 लाख प्लस से उनकी जीत निश्चित समझिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज़, मथुरा।